हाय न्यू मॉम्स। सो आज का ये वीडियो आप सभी न्यू मदर्स के लिए है जिनकी डिलीवरी को 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं और आप कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस सर्च कर रहे हो जो घर पे बैठ के आप कर सकते हो, इजी हो और आपके कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने में, स्टेमिना देने में हेल्प करे और वापस से आपके पुराने शेप में जाने में, मम्मी पाउच रिड्यूस करने में हेल्प कर पाए। सो आज हम कुछ ऐसी 8 एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे जो आपको वापस आपके पुरानी जीन्स में, पुराने स्कर्ट्स में फिट इन करने में हेल्प करेगी। बट ध्यान रखना, ये सारी एक्सरसाइजेस को बहुत ध्यान से देखना, इंस्ट्रक्शंस को सुनना और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करना। सो जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइजेस। पेल्विक टिल्ट्स आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करते हैं, आपके कोर मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। प्रेगनेंसी में जनरली हमारा बेली बहुत बड़ा हो जाता है जिससे हमारे अब्डोमिनल मसल्स में कभी कभी गैप आ जाता है। उस गैप को फिल करने के लिए, आपके कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। साथ ही साथ आपके स्पाइन को भी रिलैक्स करने के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। सो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले इस पोजीशन में लेट जाएंगे। पैरों में एक कंफर्टेबल गैप, लेग्स को बहुत दूर नहीं रखेंगे, थोड़ा बॉडी के नजदीक ही रखेंगे, बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं। बी कंफर्टेबल। अभी अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो यहाँ पे आपका जो हाथ है, आप अपने स्पाइन के नीचे से, अपने लोअर बैक के नीचे से आराम से अंदर ले जा पा रहे हो। देयर इज अ गैप, करेक्ट। वी नीड टू फिल दिस गैप। अभी ये गैप है, आपका अब्डोमिनल मसल्स ऊपर उठे हुए हैं। We need to fill this gap. गैप को फिल करना है ताकि हाथ अंदर नहीं जा पाए। So we'll stay in this position. Exhale करते हुए कोशिश करनी है कि आप नॉस्ट्रल के थ्रू एक्सेल करो। Just to make you understand, मैं अपने मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू एक्सेल करूंगी so that you understand how to do it. But आपको कोशिश करनी है कि आप अपने नॉस्ट्रल के थ्रू ही इनहेल और एक्सेल करेंगे। So we'll lie down in this position. There is a gap. Our abdominal muscles are up. एक्सेल करते हुए अपने पेल्विक मसल्स को ऊपर की तरफ और स्पाइन को नीचे की तरफ पुश करना है, ठीक है। तो पोजीशन ऐसी दिखेगी। ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। सो स्टे इन दिस पोजीशन, इनहेल, एक्सेल। यहां पे गैप फिल हो गया। ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स अभी टाइट हो गए हैं और आपने थोड़ा इसको ऊपर उठाया। आपका पूरा ग्लूट, पेल्विक फ्लोर मसल्स, आपके थोड़े बहुत का क्वाड मसल्स, ये सब कुछ इंगेज्ड है, टाइट है। आपका कोर भी अब इंगेज हो गया, टाइट फील हो रहा है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सो द नेक्स्ट वन इज डायफ्रामिक ब्रीदिंग। डायफ्रामिक ब्रीदिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपके जो अब्डोमिनल मसल्स हैं, प्रेगनेंसी में हमारा बेली बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, तो उसमें हमारे जो अब्डोमिनल मसल्स है, कोर मसल्स है, वो बहुत वीक हो जाते हैं। डायफ्रामिक ब्रीदिंग आपके डीपेस्ट कोर मसल को भी इंगेज करने में हेल्प करता है और ये प्रैक्टिस बहुत ही आराम से, कामली और बहुत ही इजी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है और अपने अब्डोमिनल मसल्स, अपर अब्डोमेन पे फोकस करिए जहां पे आप हाथ रखेंगे। सो डायफ्रामिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपका एक हाथ आपके चेस्ट पे होगा, दूसरा हाथ आप अपनी अपर बेली पे रखेंगे। ये आप बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, आप खड़े होके कर सकते हैं, जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगती है। So one hand on your one hand on your chest and the other hand on your upper belly. Inhale, blow out your upper belly. Exhale, squeeze it in. Inhale, exhale. Just to make you understand, मैंने अपना बेली थोड़ा ज़्यादा ब्लो आउट करने की या स्क्वीज करने की कोशिश की है, बट आप बहुत जेंटली प्रैक्टिस करेंगे अगर आपकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है। ये आप 6 to 8 वीक्स, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है सो 6 वीक्स, अगर सी सेक्शन डिलीवरी है सो 8 वीक्स कंप्लीट होने के बाद आप ये डायफ्रामिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है फॉर ऑल द न्यू मदर्स कि वो आपके स्पाइन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है।
जनरली पूरी प्रेगनेंसी, क्योंकि हमारा हमारे अब्डोमेन में इतना वेट होता है और इतना बड़ा हो चुका होता है कि हम हमेशा ऐसी पोजीशन में रहते हैं, है ना। हम हमेशा, ये बाहर है तो हमारा पोजीशन ऐसा रहता है, हम चलते भी ऐसे, खड़े भी ऐसे, बैठे भी ऐसे, पूरी प्रेगनेंसी हम ऐसी पोजीशन में रहते हैं। सेकेंडली कि जब हम बेबी को फीड कर रहे होते हैं, जब हमारा अब छोटा बच्चा है, हम उसको फीड कर रहे हैं, तो हम जनरली ऐसी पोजीशन में रहते हैं टू फीड द बेबी। सो पूरे टाइम, पूरी प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी हमारे स्पाइन की पोजीशन बहुत खराब होती है। टू करेक्ट दैट एंड टू रिलैक्स योर स्पाइन एंड टू एंगेज योर कोर मसल्स, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कैट एंड काउ पोज आपके स्पाइन को रिलैक्स करने के साथ साथ, फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ आपके कोर मसल्स को भी इंगेज करती है, उसको हील करती है। तो अब कैट एंड काउ पोज प्रैक्टिस करेंगे। कैट एंड काउ पोज प्रैक्टिस करने के लिए आप एक टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। अगर फ्लोर पे आपकी नी हर्ट हो रही है, आपको डिस्कम्फर्ट आ रहा है, तो नी के नीचे आप कोई कुशन या पिलो रख सकते हैं। स्टे इन दिस पोजीशन, बी कंफर्टेबल, जेंटल मूवमेंट होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं, जल्दी नहीं। हमेशा अपनी बॉडी की सुनो, जितना बॉडी अलाउ करती है बस उतना ही प्रैक्टिस करो। इनहेल करते हुए अपने स्पाइन को अंदर की तरफ पुश करेंगे और नेक को बाहर की तरफ। एक्सेल करते हुए स्पाइन को बाहर की तरफ पुश करेंगे, नेक को अंदर। अगर साथ साथ अगर आपको सर्वाइकल इशू है तो बहुत ज्यादा नेक अंदर पुश करने की जरूरत नहीं है। सो विल स्टे इन दिस पोजीशन, टेबल टॉप, इनहेल, exhale, inhale, exhale. The next one is modified side high plank। ठीक है, साइड हाई प्लैंक भी एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे एल्बो का सपोर्ट लेके प्रैक्टिस करेंगे। एल्बो पे जाते वक्त अगर आपको डिस्कम्फर्ट आता हो तो आप अपने एल्बो के नीचे कोई कुशन या पिलो रख सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, आपको सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस करना है जितना बॉडी अलाउ कर रही हो, जितना आप कंफर्टेबली प्रैक्टिस कर पा रहे हो। बहुत ज्यादा एक्सर्शन या ओवरडू करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका कंफर्ट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज जस्ट सेकेंडरी। सो लेट्स स्टार्ट। मॉडिफाइड साइड प्लैंक के लिए हम अपने एल्बोज को नीचे रखेंगे, जो लेग नीचे है उसको हल्का बेंडेड रखेंगे। विल स्टे इन दिस पोजीशन। ध्यान रखेंगे कि बॉडी अब यहाँ पे स्ट्रेट फील होनी चाहिए, ऐसी वाली पोजीशन हमें नहीं चाहिए। वी डोंट वांट दिस गैप, वी डोंट वांट दिस पोजीशन, नॉट गैप, दिस पोजीशन। स्पाइन को इस पोजीशन में रखेंगे, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट। आप चाहो, अगर कंफर्ट नहीं आ रहा हो तो अपने फीट को नीचे लगा सकते हो, अगर कंफर्टेबल हो तो आप लेग को ओपन भी कर सकते हो। बट अगर बहुत रीसेंट डिलीवरी है, 2.5 महीने 2 महीने ही हुए हैं, 3 महीने ही हुए हैं, सो मेरा सजेशन होगा कि आप अपने फीट को बेंड करके फीट को फ्लोर पे रख के और फिर ये प्रैक्टिस करें। अगर 3-3.5-4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो यू कैन कीप योर लेग्स ओपन, बट इट्स कंप्लीटली अप टू यू, अप टू योर कंफर्ट। सो विल प्रैक्टिस दिस इज द बेसिक वन। विल स्टे इन दिस पोजीशन, slowly exhale, lift your hip up। आप चाहो तो फ्लोर का सपोर्ट रखो, हाथों को यहाँ रखो, that's completely your choice। Inhale down, exhale up, inhale down। जब ये प्रैक्टिस में आप प्रो हो जाओ, ये इस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो जाओ, सो आप हिप को ऊपर लिफ्ट करके होल्ड भी कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर एक्सेल अप। अब यहाँ पे ब्रीद होल्ड नहीं करनी है आपको, कोर जो इंगेज किया हुआ है, एक्सेल करके कोर थोड़ा सा अंदर स्क्वीज हो गया होगा, उसको होल्ड करके यहाँ पे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी आपका कंफर्ट है। टू स्टार्ट विद 5 सेकंड्स इज इनफ, 5 to 10 सेकंड्स यहाँ पे होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ चलती रहेगी एंड देन स्लोली डाउन। विल रिपीट द सेम थिंग फ्रॉम द अदर साइड। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेड बग। डेड बग एक बहुत ही सिंपल येट बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो आपको स्टेबिलिटी के साथ साथ आपके कोर मसल्स में बहुत ज्यादा हीलिंग महसूस होती है। जनरली प्रेगनेंसी में जो हमारा बेली बड़ा होता है, जो हमारे अब्डोमिनल मसल्स में गैप होता है, बहुत सारी फीमेल्स में वो गैप नेचुरली फिल हो जाता है, कम हो जाता है।
बट बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनमें वो गैप फिल नहीं हो पाता है, जिसे हम DR कहते हैं, डायटिसिस रेक्टाई। तो उस कंडीशन में भी ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले मैट पे हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाएंगे। विल लाई डाउन इन दिस पोजीशन, देन लिफ्ट योर आर्म्स अप लाइक दिस। अब यहां से हमें सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो हमारी ब्रीदिंग और ये जो गैप है, यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ है उसमें उसको फिल करने में होगा। बेसिकली हमें एक्सेल करके अपने अब्डोमिनल मसल्स को नीचे की तरफ पुश करके ये गैप को फिल करना है, स्पाइन को फ्लोर पे टच करना है और उसके बाद हैंड और लेग की मूवमेंट करेंगे। सो ओपन योर आर्म्स अप फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग, कीप योर फीट एट अ कंफर्टेबल डिस्टेंस, inhale, exhale, exhale, push your abdominal muscles in, spine down, इसको पूरा फ्लोर पे फ्लैट करेंगे स्पाइन को, राइट आर्म हेड के ऊपर, लेफ्ट लेग फ्लोर पे। लेफ्ट लेग जब आप ओपन करोगे तो ध्यान देना कि ये ऐसे उठना नहीं चाहिए, ये गैप नहीं आना चाहिए, ओके? इसको हमेशा नीचे पुश करके रखेंगे दिस वे। इनहेल, कम बैक, exhale, change, inhale, come back। अगर ये आपके लिए कंफर्टेबल है, so rather than touching your feet down on the floor, आप इसको हवा में भी रख सकते हो this way, if this one is comfortable। लेकिन अगर अभी आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है पोस्टपार्टम, so this is the beginner लेवल, बिगनर इंटेंसिटी है, तो आप इसी पे ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर कुछ टाइम हो चुका है प्रैक्टिस करते वक्त या फिर 6 हो चुका है, so you can start with the next variation, this one। Inhale, exhale, or you can keep it little up as well according to your comfort। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अगर आप चाहो तो आप इस पोजीशन में कुछ टाइम होल्ड भी कर सकते हो, 5 to 10 counts to start with। 5 to 10 count is comfortable, keep your core engaged and then you can change the leg। Now the next one is bridge pose, सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके कोर मसल, सेतुबंध आसन बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ आपके ग्लूट को एंगेज करने के लिए या ग्लूट को ट्रेन करने के लिए एक पोस्चर है, या फिर आपको एक बैकवर्ड बेंडिंग देने के लिए एक पोस्चर है, बट द वेरी लेस नोन फैक्ट इज कि ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन आपके कोर मसल्स को भी एंगेज करता है, हील करता है पोस्टपार्टम। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? हाथों को आप नीचे रखेंगे, अगर पॉसिबल है तो अपने हील्स को होल्ड कर लो, पॉसिबल नहीं है जस्ट प्लेस इट डाउन ऑन द फ्लोर, बी कंफर्टेबल, ठीक है? ओके, इन दिस पोजीशन एक्सेल करते हुए, ध्यान देना इनहेल नहीं करना है, यू नीड टू एक्सेल, ओके? सो एक्सेल, स्लोली लिफ्ट योर हिप अप। जब आप एक्सेल करते हुए ऊपर उठाओगे, आप अपने कोर मसल्स को एंगेज कर रहे हो। ये जो अब्डोमिनल मसल्स ऐसे फैल गए हैं, आप उन्हें नजदीक ला रहे हो, एंगेज कर रहे हो। एंगेज करते हुए आप इनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हो, ओके? इनहेल, डाउन, exhale, inhale, exhale, inhale। To start with आप 5 to 7 काउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर कंफर्ट आ गया हो, आप थोड़े टाइम प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आप इस पोजीशन में जाकर के होल्ड भी कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, हम पॉस्चर होल्ड करने की बात करते हैं, ब्रीदिंग होल्ड करने की बात नहीं करते हैं। सांसें रोक के नहीं रखनी है, सिर्फ पॉस्चर होल्ड करके रखना है। जब आप पॉस्चर में चले गए हो, आपने कोर को एंगेज करा हुआ है, इसको छोड़ा नहीं है, लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग चलती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बर्ड डॉग। बर्ड डॉग एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है और काफी फेमिलियर है, काफी मिलती जुलती है डेड बग से। डेड बग्स में हम स्पाइन के साइड से लेट करके, बैक की साइड से लेट करके प्रैक्टिस कर रहे थे। बर्ड डॉग में हम टेबल टॉप पोजीशन में होल्ड करके प्रैक्टिस करेंगे। बट ये जो दोनों ही प्रैक्टिसेस हैं, ये आपके कोर को हील करने में, स्ट्रेंथन करने में, स्टेमिना देने में बहुत हेल्प करती हैं। बट दोनों ही, या जितनी भी चीजें हमने अभी तक प्रैक्टिस की हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं प्रैक्टिस,
इन सभी एक्सरसाइजेस में आपको एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी है, विच इज ब्रीदिंग। अगर आपने ब्रीदिंग अच्छी नहीं की, टेक्निक सही यूज नहीं की, तो जो इफेक्ट हमें चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो टू स्टार्ट विद हम टेबल टॉप पोजिशन में जाएंगे, टोज पे रहेंगे, पैरों में शोल्डर जितना गैप, हाथों में शोल्डर जितना गैप, कंफर्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका बेली, अगर आप देख पा रहे हो, मेरा बेली पूरा ब्लो आउट है, पूरा इनहेल क्या हुआ है, इसमें हवा भरी हुई है। ओके, विल स्टे इन दिस पोजिशन, लुक फ्रंट, एक्सेल करते हुए राइट आर्म लेफ्ट लेग अप, इनहेल डाउन, एक्सेल अप, इनहेल डाउन। आप चाहो तो सेम लेग सेम आर्म को 5 से 10 रेपिटेशन दे सकते हो, फिर लेग चेंज कर सकते हो, या आप हर काउंटिंग पे लेग और आर्म चेंज कर सकते हो। दैट्स कंप्लीटली योर कॉल, डजंट मेक एनी डिफरेंस। जब आप 5 से 10 काउंट प्रैक्टिस कर लो एंड यू फील कंफर्टेबल, तो आप लास्ट काउंट पे इस पोजीशन में होल्ड भी कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद आप 5 to 10 काउंट होल्ड कर सकते हैं। मेक श्योर यू एक्सेल, एंगेज योर कोर एंड देन कम डाउन टू दिस पोजीशन। होल्ड इट देयर फॉर 5 to 10 काउंट, inhale, and then you can change the leg and arm. Exhale, stay in this position and inhale. The next one is Kegel exercise, pelvic floor activation basically. Pelvic floor activation क्यों जरूरी है? Pelvic floor activation या pelvic floor की strengthening इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके core muscles को support कर रहे हैं। अगर आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथन होगा, उसमें स्टेबिलिटी होगी, स्टेमिना होगा, तो वही मसल्स आपके कोर मसल्स को सपोर्ट करेंगी और उसे भी स्ट्रेंथ देने में, स्टेमिना देने में, स्टेबिलिटी देने में हेल्प करेंगी। सो पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन करते कैसे हैं? लेट्स सपोज कि आप वॉशरूम गए हो टू पास यूरिन और बीच में ही मिडवे यू आर होल्डिंग योर यूरिन। जब आप ये करते हो, सो आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल, पेरिलियन ऑर्गन्स होते हैं, उसको आप इंगेज कर लेते हो, पेल्विक फ्लोर मसल्स को इंगेज कर लेते हो। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, सो आप इस पोजीशन में बैठे हैं, सिट इन अ स्ट्रेट स्पाइन। ओके, कंफर्टेबल होना जरूरी है, मेक श्योर यू डू दैट। अगर आपको स्ट्रेट स्पाइन के साथ बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो, सपोर्ट लेने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सपोर्ट के साथ भी बैठ सकते हैं। स्टे इन दिस पोजीशन और इनहेल करेंगे, इनहेल, एक्सेल करते हुए अपने लोअर पार्ट को, विजाइनल पार्ट को, लोअर पार्ट को एक्सेल करते हुए स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे। जब आप उसको स्क्वीज करोगे तो आपकी जो लोअर बेली है, ये पूरे जो मसल्स हैं, ये इंगेज्ड फील होंगे। ओके, सो लेट्स डू इट अलोंग। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। राइट, अब अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, इनिशियली होल्ड करने की जरूरत नहीं है, बस इनहेलेशन एक्सेलेशन, इनहेलेशन एक्सेलेशन, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर आप यहां पे होल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, सो इनहेल, एक्सेल, आप 5 से 10 काउंट यहां पे होल्ड भी कर सकते हैं। ब्रीद होल्ड नहीं करनी है, सिर्फ पोस्चर होल्ड करना है, पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करके उधर होल्ड करना है। ध्यान देना कि ये जो इनिशियल स्टेज होती है, अगर आपको सिर्फ 1.5-2 महीने ही हुए हैं आपकी डिलीवरी को, तो आपको पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन प्रैक्टिस नहीं करना है। स्पेसिफिकली अगर आपको स्टिचेस हैं, अगर आपके नॉर्मल डिलीवरी है, स्टिल स्टिचेस हैं, सी सेक्शन डिलीवरी है, स्टिचेस हैं, तो आपको ये रीसेंट डेज में प्रैक्टिस नहीं करना है। एटलीस्ट 3 से 3.5 महीने जब तक आपके कंप्लीट नहीं हो जाते, आप पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसमें भी अगर आपको लगता है कि पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन प्रैक्टिस करते हुए आपको डिस्कम्फर्ट आ रहा है, सो आप थोड़े टाइम का और ब्रेक लो, कम से कम 10 से 15 दिन का और ब्रेक लो, आराम करो, उसके बाद पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन आप प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज ये आपके स्टिचेस में और ज्यादा डिस्कम्फर्ट भी दे सकता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल हो तो ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो, हेल्पफुल लग रहे हो, अगर आप इनसे कुछ बेनिफिट ले पा रहे हो, सो डू नॉट फॉरगेट टू
सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन हिट करते हो तो हमारे सारे वीडियोस की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिलती है।